गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नरेशन और नरेशन पर आज हमारी अंतिम क्लास होगी। इस क्लास में हम नरेशन के सारे प्रकार यानी सभी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना इस एक ही क्लास में सीखेंगे। तो आपके सारे कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएंगे। यानी हमने पढ़ा था इंग्लिश के अंदर कितने वाक्य होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और 4 नंबर के थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और 5 नंबर के थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य और आशीर्वाद बोधक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, ये 5 प्रकार के सेंटेंस थे। और ये 5 प्रकार के सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके थे। अब एक बार हम 5 प्रकार के साथ में देख लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सेड को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड के अंदर। याद रखना ये बात। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेट को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। इंपेरेटिव सेंटेंस के सेट को किस में बदलेंगे? जैसे ऑर्डर्ड, कमांडेड, और रिक्वेस्टेड, और फॉरवर्ड। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के सेट को ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड और फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेट को किस में चेंज करेंगे? एक तो विश्ड में और एक प्रेयर्ड में और एक करज्ड में। इसी प्रकार से चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेट को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ये था सेट का नियम। 5 प्रकार के वाक्यों के सेट का नियम मैंने एक साथ बता दिया है। यानी सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है तो सेट को चेंज कर देंगे टोल्ड के अंदर। इसके आगे अगर टू लगाकर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब भी टोल्ड में करेंगे, नहीं सेट का सेट रखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेट को हम बदलेंगे आस्क्ड में। इंपेरेटिव सेंटेंस के सेट को ऑर्डर्ड यानी वाक्य के भाव अनुसार, अगर वाक्य में आदेशात्मक भाव है तो ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, निवेदन का भाव है रिक्वेस्टेड में, और मनाही का भाव है तो फॉरवर्ड में बदलेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेट को विश्ड, प्रेयर्ड और करज्ड यानी विश्ड की इच्छा, प्रार्थना और अभिशाप के भाव में बदलेंगे वाक्य के अनुसार। अगर वाक्य में इच्छा को व्यक्त किया गया है तो विश्ड में, प्रार्थना की गई है तो प्रेयर्ड में, और अभिशाप दिया गया है तो करज्ड में चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेट को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में बदलेंगे वाक्य के भाव अनुसार यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव अनुसार। अगर वाक्य में खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ये था शेड का नियम। आगे का नियम और देखते हैं अब।
यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चेंज करना हमने सीख लिया सभी प्रकार के वाक्यों में। अब आगे देखो, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक तो इफ का प्रयोग करते थे और WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए उसी WH वर्ड का प्रयोग करते थे। यहाँ तक समझ आ गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते थे और लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे। याद रखना ये बात। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए उसी दैट का प्रयोग करते थे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे। अब दोबारा समझना, अगर साधारण वाक्य है तो दोनों वाक्यों का यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टर के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का रूप करेंगे, एक तो इफ का, एक WH वर्ड का। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ का प्रयोग करेंगे और WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें ये दोनों याद रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखो, प्रोनाउन वो टेंस सब कुछ चेंज होता है नियम अनुसार। इसमें भी प्रोनाउन टेंस सब कुछ नियम अनुसार चेंज होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ शब्दों को हटाया जाता है और आगे कुछ ही चेंज नहीं होता, सेम का सेम लिखा जाता है टू के बाद में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट के बाद में वाक्य को साधारण बना के मेका माइट बना देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को में भी विस्मयादि बोधक शब्दों को हटा दिया जाता है और वाक्य को साधारण बना दिया जाता है। ये था सारा नियम। सारे वाक्य एक साथ यानी किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब सभी वाक्यों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। यानी हम साधारण वाक्य से शुरुआत करेंगे, सभी वाक्यों के एक एक एग्जाम्पल से इनडायरेक्ट सीखेंगे, यानी इनडायरेक्ट बनाना तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, यानी शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। ये तो साधारण वाक्य हो गया। अब दूसरा, जैसे रानी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और किससे शुरू हो रहा है? देखो, WH वर्ड से शुरू होने वाला। तीसरा वाक्य, श्याम सेड टू मी bring a glass of water। कौन सा वाक्य है? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा वाक्य, शी सेड टू हिम मे यू गो टू हेवन। HEAVEN, हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग,
यानी में से शुरू हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पांचवा वाक्य, सी या लिखो द कैप्टन सेड टू अस ब्रेवो वी हैव won the, यानी ये 5 प्रकार के वाक्य हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस। अब इनका हम इनडायरेक्ट बनाना देखेंगे। जैसे सी का, तो इसमें क्या लिखेंगे, सी। अब देखो यार सेड है, कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। कब बदलेंगे, अगर सेड के आगे टू लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तब भी, तो ये टोल्ड हो गया। टू को उठा देंगे और मी का मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट। आगे देखो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई। तो आई का क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर देखो सेड है तो टेंस से चेंज होगा, तो एम का क्या हो जाएगा, सी के साथ में तो आ जाएगा। गोइंग का गोइंग, टू जयपुर का जयपुर। अब दूसरा वाक्य का बनाते हैं, तो देखो रानी का तो रानी, सेड। आगे देखो कौन सा वाक्य है, व्हाट आर यू डूइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड का हो जाएगा आस्क्ड। टू को उठाएंगे और हिम का हिम। देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए उसी WH वर्ड का ही कनेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इससे WH वर्ड का कनेक्टर के रूप में प्रयोग करेंगे, व्हाट। अब देखो ये साधारण सहायक क्रिया से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव बच गया, तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इस वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाएगा। तो साधारण वाक्य में बदलेंगे तो यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा। अब यूँ देखो सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार चेंज होगा। हिम के अनुसार चेंज होगा तो यू का हो जाएगा ही, ये पहले आ जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग आर का हो जाएगा वाज, और डूइंग का डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर किसनाचक निशान था लेकिन नीचे फुल स्टॉप लगाना है। अगला देखो श्याम का श्याम। अब देखो सेड का चेंज करेंगे तो कौन सा वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, और तो वाक्य के भाव अनुसार देखेंगे, बरिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम रिक्वेस्टेड। टू हटाएंगे और मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग, और फिर वाक्य को सेम का सेम लिखना है। बरिंग ए अगला वाक्य देखो, सी का तो सी सेड। कौन सा वाक्य है, में से शुरू हो रहा है और इच्छा का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर अब वाक्य के भाव अनुसार सेड को विश्ड, परेड और करस्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, मे यू गो टू हेवन, यानी तुम स्वर्ग में जाओ, तो ये प्रार्थना कर रहा है इसके लिए, तो यहाँ हो जाएगा परेड। टू को हटाना है और हिम का हिम। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे वाले वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाएगा और मे का माइट कर देंगे। साधारण वाक्य में बदलेंगे तो यूँ पहले आएगा, किसके अनुसार चेंज होकर आएगा, हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही। मे का हो जाएगा माइट, और गो का गो टू हेवन। एक बार अंतिम सेंटेंस का बनाते हैं, तो द कैप्टन का द कैप्टन
सेठ का हो जाएगा ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और सोरो में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या, ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच यानी हम मैच जीत चुके हैं, तो इसमें खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहाँ तक हो जाएगा, टू को हटाना है और एस का एस। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। फिर आगे देखो, यहाँ तक हो गया। फिर इस ब्रेवो को हटाना है और फिर वीक को चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन है तो कैप्टन के अनुसार, तो हो जाएगा दे। फिर आगे देखो, हैव का हो जाएगा हेड और वॉन का वॉन। हैव का हो गया हेड और वॉन का वॉन। ये नरेशन थे, एक बार सारे वाक्य एक साथ बता दिए, एक बार इसे आप नोट करो। तो ये आज हमारा टॉपिक पूरा हो गया नरेशन वाला, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम कल या अगली नेक्स्ट क्लास में अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे।